हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ माधवी। और ये मेरे चैनल का फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है जो आज मैं शूट कर रही हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, मेरे भाई की शादी है फेब में, तो आज हम जा रहे थे जयपुर शॉपिंग के लिए। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है, तो इसमें वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो, मैं अटक के बोलूँ तो उसको इग्नोर मारना, क्योंकि इतना तो चलता ही है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। उसके बाद ये हम जयपुर जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं रुके चाय के लिए। मैं तो चाय नहीं पीती, लेकिन जो पीते हैं उन्होंने सब ने चाय पी। और ये सब लोग मेरी बात कर रहे हैं कि ये देखो व्लॉगर व्लॉग शूट कर रही है, तो सब मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद ये मेरे पीछे भाभी हैं और ये मम्मी आप लोगों को हाय बोल रही हैं, और ये मैं और भाभी क्यूट क्यूट पोज दे रहे हैं। उसके बाद ये वही होटल है जहाँ पे हम रास्ते में रुके थे, जो बहुत ही सुंदर थी। पीछे का एरिया सुंदर था, गार्डन वगैरह। और ये मेरी दीदी हैं जिनको मैं आगे एडिट मारने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बार व्लॉग में नहीं आना चाहते, तो एक बार मैं इनका फेस नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। जब ये आएंगे, मतलब आना चाहेंगे, तब मैं आपको इनका फेस दिखाऊंगी। उसके बाद ये मेरी भाभी की सिस्टर हैं और ये मेरे भाभी हैं, और ये सब लोग बैठ गए। और ये मैंने आज मेरी भाभी को कैमरामैन बना लिया और ये मैं आउटफिट चेक दे रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको अच्छा लगा। आई थिंक मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले इसके लिए। और ये मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्यूटीफुल सा फ्लावर लेके आई थी, जो खुश हो गई। उसके बाद मैंने सोचा मैं भी तो ब्यूटीफुल हूँ ना, तो मुझे खुद को भी गिफ्ट करना चाहिए एक फ्लावर। और उसके बाद हम आगे जाके एक और होटल पे रुके। ये होटल विनायक है, जहाँ से हमने पकोड़े, पनीर पकोड़े, प्याज पकोड़े खाए। हम राजस्थानी है गाइस, तो तीखा तो हमें चाहिए ही ना, लेकिन ये अच्छे थे, लेकिन थोड़े ऑयली थे, तो ठीक था। और ग्रीन चटनी तो मेरी फेवरेट है, तो मैंने खाए खूब पेट भर के, क्योंकि सुबह भी मैं भूखी निकली थी, कुछ खा के नहीं निकली। और ये हवा महल है जो उस पेड़ के पीछे आ रहा है। और गाइज़, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं इतनी बार जयपुर जाके आ गई, लेकिन आज तक मैंने हवा महल नहीं देखा। उसके बाद हम लोग उतरे कटला के सामने और मैंने अपना व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया फिर से। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है जयपुर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जयपुर का ये जो ओल्ड वाइब है ना जयपुर की, महाराजा टाइप। उसके बाद हमने कटला में एंटर किया, जहाँ पे बहुत रास्ता। और गाइस, मैं एक टिप दे सकती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे अपने पर्स और फ़ोन का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे खूब चोरियाँ होती हैं। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रश ज़्यादा रहता है, लोग एक दूसरे के चिपक चिपक के चलते हैं। उसके बाद मैं ये खुद का व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे बरी वगैरह लहंगा का व्लॉग शूट नहीं करने देते, क्योंकि उनके खुद के डिज़ाइन होते हैं जो लीक ना हो जाए, ऐसा उनको डर रहता है, और जो ठीक भी है। उसके बाद ये देखो, मैं मिरर में खुद का फिर से व्लॉग शूट कर रही थी। और यहाँ पे गाइस साड़ियाँ भी बहुत अच्छी मिलती हैं, अगर आपको साड़ियाँ चाहिए तो आप कटला में जा सकते हो। अच्छी और सुंदर सुंदर डिज़ाइन मिल जाती हैं। उतना प्राइस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ प्राइस कम ही मिलेंगे यहाँ पे शायद। और उसके बाद देखो, ये मैं कटला का, यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही थी तो मेरा फेस अच्छा दिख रहा था, तो मैंने फिर से शूट कर लिया। और ये कुछ साड़ियाँ मैंने शूट की जो ठीक थी। उसके बाद हम चले गए ऊपर, हमारी जो मेन काम के लिए हम आए थे, बरी देखने के लिए। हमने खूब शॉप पे बरी देखी। एक ये थी रेड वाली, जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन ये हमने नहीं ली तो हमने रेड कलर की है, वो आपको शादी में देखने को मिलेगी कौन सी हमने फाइनल की। और सबका वीडियो नहीं ले सकते थे, तो मैंने ये बात करके उनसे एक बरी का वीडियो ले लिया। उसके बाद ये मैंने एक स्काई ब्लू वाला, ये भी मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन ये आई थिंक शादी के हिसाब से नहीं जाते कुछ ऐसे। और भाभी को रेड ही पहनना था, ब्राइड का जो कलर होता है वो रेड ही होता है। उसके बाद हम साड़ियाँ ही देख रहे थे, लेकिन उनका व्लॉग भी मैंने नहीं लिया। और उसके बाद मैं, भाभी और दीदी आ गए साइड में। वैसे तो हमारे साथ पूरी फैमिली थी, लेकिन ये वो लोग कुछ नाश्ता वगैरह कर रहे थे, इतने में हम आ गए लोकल शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे दीदी को एक स्कर्ट चाहिए था, जो जयपुर के लोकल कॉटन वाले स्कर्ट होते हैं, वो लेने के लिए, और हमें मिल भी गए, हमने ले लिए। उसके बाद ये जूतियाँ, हमने कुछ जूतियाँ देखी, लेकिन हमने नहीं ली। और मेरी फ़र्स्ट टाइम से चिकनकारी पे नज़र थी, क्योंकि मुझे 3-4 सालों से, आई थिंक हाँ आराम से 3-4 सालों से मुझे चिकनकारी कुर्ती चाहिए थी, जो ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी। यहाँ पे भी एक्सपेंसिव तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक प्राइस में थी, सस्ती भी नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे ठीक ठाक प्राइस में मिल गई यहाँ पे। ये एक बटर येलो वाली थी, और मुझे बटर येलो आजकल पता नहीं बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं ली, क्योंकि मैंने एक का तो ब्राउन कलर की ऐसे कुछ ली, एक पीच कलर का लिया। ये अच्छी तो लग रही थी, बट मैंने इस बार बटर येलो में काफ़ी ड्रेसेस और टॉप ले लिए, तो मैंने इसको स्किप किया। और ये एक मैंने ब्राउन वाला लिया, क्योंकि आई थिंक मेरे पे थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगेगा। मैंने ये कभी ट्राई भी नहीं किया, इसलिए मैंने ले ली। और ये एक पीच वाली भाभी को पसंद आई, तो मैंने ले ली। उसके बाद हम जयपुर से निकल गए, और रास्ते में हम फिर से कहीं रुक गए,
थोड़ी चाट वाट खाने के लिए। और ये मैं और दीदी आगे जा रहे हैं, भाभी हमारा व्लॉग शूट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। भाभी को हमने कैमरामैन बना दिया आज। और उसके बाद हम ये देखो रात को जयपुर की वाइब कितनी अच्छी लगती है। और फिर हम घर के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में फिर से डिनर के लिए रुके होटल विनायक पे। एक थी ओल्ड विनायक, एक थी उससे भी ओल्ड विनायक, ऐसा कुछ उन्होंने लिख रखा था जो बहुत ही फ़नी सा लग रहा था। उसके बाद हमने डिनर के लिए यहाँ पे रुक गए। और ये मेरे पापा हैं जो मेरे साथ आगे चल रहे हैं, जिनको मैं खूब परेशान करती हूँ। उसके बाद ये मेरी भाभी हैं, जो हम लोग बातें कर रहे हैं ऐसे ही, बस जो पूरे दिन ही ख़त्म नहीं हो रही थी हमारी बात, तो कभी होती नहीं, जिसके लिए तो खूब डांट पड़ती है मुझे कि तू बोलने से रुकती नहीं। बाय बाय गाइज़, आपको शादी के व्लॉग देखने हैं तो मुझे ज्वाइन कर लेना। बाय।